बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सुबह के वक्त जल्दी आँख ना खुले तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की अलामत है। घर में मेहमानों के आने पर सबसे पहले इन्हें खजूर खिलाओ। तुम्हारे रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। दिमाग को तेज़ करना है और वज़न कम करने के लिए इसमें कैलोरीज़ कम होती हैं। मच्छर से निजात पाने के लिए अदरक के रस का इस्तेमाल करें। सेब रोज़ाना बाकायदा खाएं। रात को कम से कम एक सेब ज़रूर खाएं, इससे बार बार पेशाब आना ख़त्म हो जाता है। हर सुबह निहार मुँह 4 अदद मुरब्बा खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। ये अमल 3 हफ्ते जारी रखें। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बना के सुबह शाम पी लें। जिन लोगों को खौफ और वहशत और दिल धड़कने की शिकायत हो वो बादियान के फूल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बस में सफ़र करते वक्त चप्पल उतार देने से टांगों के दर्द के मसाइल का सामना होता है। खांसी से बचाव के लिए बच्चों को खांसी का शरबत का जायका पसंद नहीं होता, तो ये जान ले कि आलमी अदारा सेहत ने शहद को भी बच्चों की खांसी और अद्वियात में शामिल कर रखा है। एक तहकीक के मुताबिक खांसी के शिकार बच्चों को अगर सोने से पहले 10 ग्राम शहद खिलाया जाए तो खांसी की शिकायत में कमी आती है, नींद भी ख़राब नहीं होती। मखाने खाने से बेवक्त भूख लगना की ख्वाहिश कम हो जाती है। अगर आप बहरे कानों को तेज़ करना चाहते हैं तो कलौंजी तेल में जला के 2-3 कतरे कान में डाल दिया करें। कानों का बहरापन दूर हो जाएगा और सुनाई तेज़ देगा। सुबह होते ही सब्ज़ा गौर से देखे नज़र तेज़ होती है। साइंसदानों के मुताबिक ठंडा पानी गर्म पानी के मुकाबले में हल्का होता है। तन्हाई या अकेलापन इंसान के लिए इतना ही नुकसानदेह है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। पानी को उबालकर इस्तेमाल करें। ज़िंदगी भर आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। जो शख्स कमज़ोर है इसे रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए, क्योंकि वर्जिश करने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। ये मैदे की गैस को भी ख़त्म कर देती है। दिल के मरीज़ों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खजूरों का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें। सेब खाने से पहले सूंघ लेने से जिस्म की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। ज़्यादा मीठा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जितना हो सके पानी इतना पिएं। हर तरह की बीमारी से आप दूर रहेंगी। डेंगू बुखार का इलाज करना हो तो मरीज़ को बकरी का दूध पिलाएं। अगर ज़्यादा खाने की वजह से भारीपन महसूस हो तो पुदीने की पत्ती चबाएं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक में इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें। खाने से पहले नमक ज़्यादा खा लें, क्योंकि नमक 70 बीमारियों का इलाज है। खुश्क इमली का शरबत बदन में आयरन की कमी को दूर करता है। अच्छी सेहत चाहते हो सब्जियां खाया करो। सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हो फलों का इस्तेमाल किया करो। तमाम बीमारियां खाने की वजह से आती हैं, लिहाजा अच्छा खाना खाएं, सेहतमंद खाएं। खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल कम करें। खांसी ना रुकनी हो तो मलट्ठी की जड़ चूसने से खांसी रुक जाती है। गला ख़राब भी हो तो ठीक हो जाता है। जैतून का तेल नाखूनों की मजबूती के लिए बेहतरीन होता है। रात को कम से कम एक सेब ज़रूर खाएं। हर किस्म के हेपेटाइटिस का इलाज है। मैदे की ताकत के लिए बाजरे की रोटी एक कुदरती टॉनिक है। चेहरे की रंगत को साफ़ करने के लिए और निशान दूर करने के लिए एक छोटा आलू काट कर जिसका जूस निकाल कर इसमें 2 चम्मच एलोवेरा का जल शामिल करके बादाम का ऑयल और एक विटामिन ई का कैप्सूल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके क्रीम बना लें। इस क्रीम को रोज़ाना रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें। चंद दिन के इस्तेमाल से रंगत साफ़ हो जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक तुम अपने मुसल्ले पर जहाँ तुमने नमाज़ पढ़ी थी बैठे रहो, रिया खारिज ना करो तो मलाइका तुम पर दरूद भेजते रहते हैं। है अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कीजिए, अल्लाह इस पर रहम कीजिए। अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता हो तो पालक खाने से गुरेज़ करें, क्योंकि बाज़ लोगों में इस हद तक इससे पालक खाने से दर्द बढ़ सकता है। जो औरत जल्दी जल्दी खाना खाती है वह मिजाज की तेज़ और जल्दबाज होती है। टांगे और बाजू इकट्ठे करके सोने वाले लोग बचपन ही से किसी न किसी खौफ में मुब्तला होते हैं। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो आधा चम्मच पीसी हुई कलौंजी 1 गिलास पानी में उबाल कर सुबह शाम पी लें। वज़न कम होने में मदद मिल सकती है। निहार मुँह पानी पीने से गुर्दे साफ़ रहते हैं और जिस्म तंदुरुस्त रहता है। अगर खांसी ज़्यादा होने लगे तो खुश्क मेवाजात खाने शुरू कर दें और गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। जो औरतें अपनी सांवली रंगत की वजह से परेशान हैं वो चुकंदर खाया करें। कहा जाता है कि इससे रंगत निखरती है। इंसान इस उम्मीद में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है कि एक दिन वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी ज़रूर जिएगा, मगर वो ये भूल जाता है ज़िंदगी तो सिर्फ़ आज है, कल तो बस एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। जो लोग चने की दाल का इस्तेमाल करते हैं इन्हें बुखार बहुत कम होता है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो वो चुकंदर और शकरकंदी के इस्तेमाल से खाया करें, उनकी ठीक हो जाएगी। जो शख्स सुन्नत के मुताबिक पानी पीता है कहा जाता है इसका दिमाग, घुटने, गुर्दे, घुटने, दिल और रीढ़ की हड्डी सेहतमंद रहते हैं। इमली खाने से दिमाग को ताकत मिलती है और सोचने की समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। लेकिन नाबालिग बच्चियों को ज़्यादा इमली नहीं खानी चाहिए। लकड़ी की बनी हुई चीज़ों की सफाई के लिए नमकीन पानी इस्तेमाल करें, लकड़ी की चीज़ें चमक उठेंगी। भुने हुए चने खाने से मैदा साफ़ रहता है और चेहरे पर रौनक आती है। बेनाई तेज़ करने के लिए सौंफ और मिश्री का सफ़ूफ बनाकर खाएं। अक्सर औरतों की खूबसूरती में मोटापा रुकावट बन जाता है, इसलिए इन्हें चाहिए कि खीरे और एक शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर सर में जुएँ पड़ जाती हैं तो तारा मीरा का तेल किसी दूसरे तेल में मिलाकर हफ्ते में 1-2 मरतबा सर पर लगाएं।
लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अंजीर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से सर में जुएँ पड़ जाती हैं। जिस शख्स को शुगर का मसला हो, उसे मुसलसल ऊँटनी का दूध पिलाया जाए तो शुगर ख़त्म हो जाती है। माल्टा और लीची ऐसे फल हैं जो औरतों की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा पसीना आना अंदरूनी तौर पर सेहतमंद होने की अलामत है। धूप की वजह से औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है। ऐसी सूरत में बकरी के दूध की दही में लीमू का रस मिलाकर रात के वक्त चेहरे पर मसाज करें। चने और जौ के आटे की रोटी खाने से शुगर काबू में रहती है। ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर चिड़ियाँ पड़ सकती हैं। जैतून के तेल की मालिश करने से दिमागी कमज़ोरी और जिस्म की बहुत सी तकलीफ़ में फ़ायदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में बैठते हैं वो वहम की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। नाजरीन, 4 चीज़ें इंसान की खुशनसीबी की अलामत हैं: उम्दा सवारी, खूबसूरत घर, अच्छा पड़ोसी और नेक बीवी। अगर औरत को अपने काबू में करना चाहते हो तो औरत की तारीफ़ मत करना। जितना मुमकिन हो अपनी औलाद की शादियां जल्दी किया करें, क्योंकि इंसान को जब भी भूख लगती है तो अगर उसे हलाल रिज़्क ना मिले तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। नाजरीन, सुबह उठते साथ ही बड़ी गिलास गर्म पानी पीने से कुव्वत व मदाफ़त बढ़ती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना है तो उसको इज़्ज़त दो। अगर तो वो आला ज़र्फ़ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज़्ज़त देगा, और अगर वो कम ज़र्फ़ हुआ तो ख़ुद को आला समझेगा। जिस शख्स के दुश्मन ना हो सब दोस्त हों, इससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है, क्योंकि हमेशा दुश्मन उस शख्स के होते हैं जो हक बात को कहता है। नाजरीन, ज़िंदा रहने के लिए उम्र भर हम लोग तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, मगर फिर भी ज़िंदा नहीं रहते। लेमन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है। दही के ऊपर की बलाई को कील महासों पर लगाएं। कील महासे 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। नाजरीन, कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाकर रुई तर करके कान पर लगा लें। आँख की रोशनी तेज़ करनी है तो गाजर खाओ। गाजर खाने से खून बनता है। गाजर चेहरे पर रौनक ले आता है। पेट में दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबा कर खाएं। आप रोज़ 3 अदद केले खाते रहेंगे तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का जिस्म बहुत ज़्यादा पतला हो वो केले खाना शुरू कर दें। हरी मिर्च झुर्रियों को ख़त्म करने में मदद देती है। काले चने के आटे की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। रोज़ाना जैतून का तेल सर पर डालने से जहाँ बाल ना हो वहाँ इंशाल्लाह सारे बंद मसाम खुल जाएंगे और बाल उगने शुरू हो जाएंगे, मगर ये अमल बहुत दिनों तक जारी रखना होगा। नाजरीन, सर में प्याज का रस तेल की तरह लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं। किसी भी बीमारी से जो बाल झड़ चुके हों दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे सर में बदबू भी फैल जाती है, इसलिए अपने सर को किसी अच्छे से शैम्पू से धो लिया करें। नाजरीन, जो औरतें तेज़ी के साथ रोटी खाती हैं जान लें वो बहुत जल्दबाज हैं और उनमें जल्दी मोटापा हो जाएगा। अगर फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन के मर्ज़ से बचा जा सकता है। फल जिस्म में खुशगवार हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। कलौंजी लेकर पीसकर मेहंदी में लगाकर सर पर लगाने से सर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और रुके हुए बालों में ताकत पैदा होना शुरू हो जाएगी। अगर मैदे में गर्मी या खराबी हो तो सौंफ का पानी पिएं। इससे मैदे की गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके जिस्म से गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर कान में टपकाने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर जिस्म को ताकतवर रखना चाहते हो तो जैतून के तेल की मालिश किया करो। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 अदद दाने अंजीर खा लिया करें तो दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। अंगूर आँखों के लिए बेहतरीन है और गुर्दों में पथरी नहीं होने देते। अंगूर खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपको थोड़े ही काम में थकन हो जाती है तो किशमिश का इस्तेमाल करें। नहाने से पहले बालों में एलोवेरा लगा लें, इससे बाल चंद दिनों में बढ़ जाएंगे। बेसन की रोटी खाने से वज़न कम होता है। बेसन की रोटी खाने से कमज़ोर मैदे को ताकत मिलती है। बच्चों का कद जल्दी बढ़ाना चाहते हो तो उन्हें हरीर का मुरब्बा खिलाया करो। हरीर का मुरब्बा खाने से जिस्म में खून की रवानगी बेहतर होती है। नाजरीन, गाजर का अर्क चेहरे पर रात को लगाकर सो जाओ, चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। भुने हुए चने खाने से हड्डियाँ ऊँट की हड्डियाँ जैसी मजबूत हो जाती हैं। बलगम की शिकायत रहती है तो ये सांस फूल जाता है तो काली मिर्च खा लिया करो। जबड़ों में दर्द हो तो मलट्ठी खाया करो, जबड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। नाजरीन, खानों में हरी मिर्च का इस्तेमाल करने से ज़िंदगी भर कैंसर नहीं होता। हरी मिर्च इस्तेमाल करने से मैदे को ताकत मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें सबसे पहले हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। पुदीने वाली चटनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से थकावट नहीं होती।